दुबई की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है। उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है दुनिया के अंदर। अभी रिसेंटली एक लड़की है जिसने हमास के हक में बयान दिया था यूके के अंदर, उसका वीज़ा ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। एशियन पावर की बात हो रही है। इंडिया इज emerging, playing role as an Asian power. दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस के अंदर। और कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट कर। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों जयपुर डायलॉग की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें कहा जा रहा था कि भाई जो अरब कंट्रीज़ है उसमें सबसे पहला जो एक कंट्री हिंदूमय होने वाला है वो है यूएई। और यहाँ पर देखिए हो भी ऐसा ही रहा है। बागेश्वर धाम जिसको हम सब जानते हैं, अब वो गए थे यूएई और फिर वहाँ पर उनको एक शेख जो था उसने यहाँ पर उसी ने इनवाइट किया था। वहाँ पर गया तो वो उन्होंने अच्छी आख्ता स्वाख्ता की वहाँ पर और सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई। अब देखिए ये वही यूएई है जो कि मतलब कि कट्टर विचारधारा को फॉलो करने वाला कहा जाता था, जिसको वहाबी विचारधारा कहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में जो मुसलमान है और जो कट्टरता पर चल पड़े हैं, अगर आप देखो तो वो वही विचारधारा है जो ये अरब कंट्रीज़ ने फैलाई हुई थी। अब ये बात अलग है कि रशिया को भगाने के लिए सारे मदरसे खोले गए थे और वहाँ पर ये विचारधारा फैलाने की बात थी, लेकिन जब रशिया चला गया तो उसके बाद ये सारी विचारधारा यहाँ पर फैली। लेकिन आज वही यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, अपने आप को सेक्युलर करने के लिए पुश कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं। उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए, इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों वीडियो हमारे साथ पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हमारे साथ जो है नाइला खान मौजूद है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का रिएक्शन जो है नाइला के रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने शायरा को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएँ पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था। और
इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज़ है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आता है अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाता है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिज़नेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% IT एक्सपर्ट्स